पुलिस को प्लान मैंने बताना भी नहीं है, ठीक है। प्लान बताए बगैर हमने अपने कार्रवाई करनी है, क्योंकि मैं मोटरवे पे आता हूँ तो 6-6 जगहों पे खड्डे मार लेते हैं, 2-2 किलोमीटर रोक के पूरे पंजाब की पुलिस यहाँ ले आते हैं। अब मैं इस पहाड़ से आऊँ, मैं उस पहाड़ से आऊँ, मैं कोई खंदक खोदूँ, मैं कोई सुरंग खोदूँ, ये मैं बताऊँगा नहीं, ताकि इनको पता ही ना हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ। और पूरे पाकिस्तान से हम आएंगे, अपने तरीके से आएंगे। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, चला देना, इस दफ़ा हम हथियार लेके आएंगे, मेरे मजहब ने मुझे कहा है। हमें पता है कि इमरान खान ने क्या कहा हुआ है, और यहाँ उनके पार्टी के लोगों को भी पता है क्या कहा हुआ है, और ये तहरीक अब रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मुफ्ती सईद वो इतना भगाया है ना, पूरा मदरसा हमने घुमाया, वो आगे आगे होते थे, हम उनके पीछे पीछे, ऐसे ही है ना, याद है ना। ऐसे ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का शदीद गर्मी से सलाम। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और आगे मेरे बख्तरबंद गाड़ी है और आसपास हर तरफ कमांडोज़ हैं, पुलिस एहलकार तैनात हैं, फुल सिक्योरिटी अलर्ट है। और क्या हो रहा है यहाँ पे वो भी मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। झंडे शंडे वाली गाड़ियाँ भी यहाँ पे हैं। मैं इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ, ये उसका मरकज़ी गेट है और यहाँ पर मामूल से ज़्यादा नफरी है इस टाइम। और ख़ारदार तारें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ये ख़ारदार तारें लगा के रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बख्तरबंद गाड़ी खड़ी है, उस साइड पे कैंप लगा दिया गया है और अली अमीन गंडापुर अंदर हैं। वजह आपको पता है, ऑब्वियसली आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ज़मानत का या सज़ा मुअत्तली का केस था, लेकिन तवक्कुआत के बरक्स कह लीजिए और ख़दशात के मुताबिक आपको पता है वो केस आज समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हो सका, क्योंकि एक जज साहब आज रुखसत पे चले गए। हम हर रोज़ ये डिस्कस करते हैं, व्लॉग में भी आपसे बात करते हैं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि केस की समाअत नहीं होगी, और हम बताते हैं कि ये भी हो सकता है तो केस की समाअत नहीं होगी, ये भी हो सकता है और केस की समाअत नहीं होगी, ये भी इम्कानात हैं। अनफॉर्चुनेटली हम ये डिस्कस नहीं करते कि ये केस की समाअत होगी ही होगी, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि ख़दशात मौजूद है। बहरहाल इस टाइम यहाँ पर क्या मंजरनामा है, क्या माहौल है, थोड़ा सा मैं आपको ये विजुअल दिखा देता हूँ। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अली अमीन गंडापुर पीटीआई की सारी क़यादत मौजूद है, तो वो कोशिश कर रहे हैं चीफ़ जस्टिस के चैम्बर में जाने की। उन्हें कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ देर में वो बाहर आएंगे तो आपको गुफ्तगू सुनाऊंगा। फ़िलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे बातचीत करते हुए कि ये ख़ारदार तार जो है वो क्रॉस करके मैं उस साइड पे जा सकूँ। यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से ख़ारदार तार लगी हुई है और ऑल द वे यहाँ पर हर तरफ आ रही है, तो मुझे जो है वो किसी दूसरे साइड से जाना पड़ेगा। और मीनवाइल आपको थोड़ा सा यहाँ का माहौल दिखा दूँ। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ पे साइल आ सकते हैं हर टाइम, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ख़ारदार तारें लगी हुई हैं और इमरान खान एक साइल के तौर पे इस वक्त इंसाफ के मतलाशी हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर का माहौल आप देखिए, इस्लामाबाद पुलिस की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ यही नहीं है और बहुत कुछ है यहाँ पर। ये देखें प्रिजन वैन जो हैं वो यहाँ पे खड़ी हुई हैं, वहाँ पे रोड के उस तरफ देखें पुलिस की गाड़ियाँ कितनी हैं, फिर वो आगे तक आम लोगों की, कारकुनों की, रहनुमाओं की गाड़ियाँ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर अच्छा खासा रश जो है वो इस टाइम लगा हुआ है। यहाँ पे लोग खड़े होकर पहले एहतजाज करते थे, तो अब उनको ज़रा साइड पे धकेल दिया गया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के सामने प्रोटेस्ट ना कर सकें, थोड़ा सा साइड पे ही रहें। पुलिस एहलकार इस टाइम साए में बैठे हुए हैं गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए। और क्या माहौल है थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी ख़ारदार तारें आपको नज़र आ रही होंगी और ये सारे भाई साहब जो हैं थक हार के इस टाइम बैठे हुए हैं। मेहरबानी है इनकी कि कोई क्रैकडाउन वगैरह इस टाइम नहीं हो रहा। यहाँ पे भी भाई साहब थोड़े आराम फरमा रहे हैं और वो सामने भी। तो ये जो कारकुनान हैं ये पहले भी यहाँ पर एहतजाज करते रहे हैं, लेकिन आज इनको यहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं है। थोड़ा सा माहौल आपका और दिखा देता हूँ आपको कि कौन कौन यहाँ पर कहाँ से आया है। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज तक जो है ना इतना स्मार्ट भाई अपने मीडिया में नहीं देखा जिस तरह ये है। शुक्रिया।
महविश कैसी हो आप? खैरियत से हो? ये भी हमारे बहुत अच्छे भाई हैं। और बात सुने, ये हमारे बहुत अच्छे भाई हैं। जब मुफ्ती सईद साहब होते थे, हम इनके पीछे पीछे, मुफ्ती सईद साहब आगे और हम इनके पीछे पीछे। ये बदाम के साथ ये मेरा साथ देता था, लेकिन मुफ्ती साहब को हमने बड़ा भगाया। मुफ्ती साहब तो खैर मुफ्ती सईद को इतना भगाया है ना, पूरा मदरसा हमने घुमाया। वो आगे होते थे, हम उनके पीछे पीछे। ऐसे ही है ना, याद है ना? कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कुछ लोग यहीं से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपने मोटरसाइकिल पे सवारी करनी शुरू कर दी क्या? मोटरसाइकिल पे बैठ गए हैं, एहतजाज लगता है इसी पे होगा। सियासत होता ही सियासत होता कैसी हैं आप? ठीक हमारे ठाक? अकाउंट्स बंद है, अब हमने कहा मोटरसाइकिल ही सही। नहीं ये मजाक की बात है, मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने कहा मोटरसाइकिल। जी, मैं आ रहा हूँ बस एक। जी मैं ठीक हूँ, कायसा आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर अली अमीन गंडापुर का स्क्वाड जो है वो इस टाइम यहाँ पे रेडी है और इंतज़ार कर रहे हैं लोगों के बाहर निकलने का। जैसे ही आते हैं तो फिर आपको उनकी गुफ्तगू भी सुनाएंगे। अब ये चीफ जस्टिस जो हैं, इनकी मजबूरी ये है कि अगर ये केस सुन लेते हैं, इमरान खान को उसी वक्त रिहा हो जाना चाहिए। कोई भी जज शर्मिंदगी में ये केस नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उसको उनको रिहा करना पड़ेगा। इसलिए हर दफ़ा जब डेट लगती है, इन लोगों को कहीं से ऑर्डर आता है, कभी लॉयर भगा दो, कभी जज ही भगा दो। अब हमें 3 घंटे वहाँ बैठे हैं, फिर जाकर मुश्किल से वो कह रहे थे कि अब हम डेट नहीं देंगे, हम बहुत मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा, जजेस ने कहा हम बहुत मसरूफ़ हैं, हम अगले हफ्ते शायद आपको डेट फिर बताएंगे। हमारे इसरार करने पे अब उन्होंने 26 तारीख की तारीख डाल दी है, जो जुमेरात बनता है, और आज से 15 दिन के बाद आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि अब इमरान खान को ये रिहा नहीं करना चाहते। कोई भी आपको आके आइंदा कहे कि इमरान खान रिहा होने लगे, मैं टीवी पे कहना चाहती हूँ, वो इमरान खान के दुश्मन है। वो इमरान खान के दुश्मन है जो आके कहते हैं कि इमरान खान रिहा हो रहा है। वो ये चाहते नहीं है कि इमरान खान जो तहरीकी कॉल देते हैं वो चले। वो जान के आके टीवी पे बोलते हैं कि जी इमरान खान की बस खुशखबरी आने वाली है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये शैतानी कर रहे हैं। इमरान खान का इनका इरादा ही नहीं है केस सुनने का, और ना इनका इरादा इमरान खान को रिहा करने का। आज आपके सामने सारे MNAs आए हैं, सारे MPs आए हैं, अली अमीन गंडापुर पेशावर से आए हैं, सारे यहाँ मौजूद हैं। आप पीछे देख लें, भच्चर साहब आए हैं, वो पंजाब असेंबली के मेंबर्स आए हुए हैं, सारे कानून साज लोग बाहर खड़े हैं। और चीफ जस्टिस तारीख से मुकर के हर दफ़ा डेट देने को, तारीख देने को तैयार नहीं है। इमरान खान की रिहाई इनके हाथ में नहीं है। इमरान खान की रिहाई हम पाकिस्तानियों के हाथ में है। हमें फैसला करना है कि हम क्या यही इसी तरह ही तारीखें भुगतते रहेंगे और ये अपने साथ मजाक और इमरान खान के साथ मजाक होता देखते रहेंगे। 26वीं तरमीम के नताइज आज आपके सामने हैं कि जजेस का बिल्कुल इस वक्त उनका जो रूल ऑफ लॉ जो कहते हैं ना, इमरान खान ख़त्म हो चुका है, वो आज आपके सामने है। अब आइंदा के लिए इमरान खान ने, मैं फिर से बताती हूँ कि इमरान खान कह चुके हैं कि मैं तहरीक शुरू कर रहा हूँ और इमरान खान इसका लाएअमल देंगे। जब ये बात आप तक पहुँचाई है, उसके बाद उसका नताइज बता देती हूँ क्या है। हुआ ये है कि इमरान खान का आज तोशा खाना का केस अडयाला में था, वो कैंसिल हो गया और आज उसकी तारीख पड़ गई है 1 जुलाई की। वो ट्रायल आगे चला गया है। जो 9 मई का केस होते हैं इमरान खान के जेल के अंदर, वो 21 तारीख को चले गए और वो भी शायद आगे चले जाएं। इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है इसी डर में कि उनकी तहरीक कहीं पीछे से शुरू ना हो जाए, इमरान खान उसकी कॉल ना दे दें। इमरान खान बड़े मुतमईन है इस चीज़ पे कि उन्होंने अपनी तैयारियां सबको कह दिया कि मुकम्मल करें, और इमरान खान इसकी जो है इसकी बात जल्द आप तक पहुंचा देंगे। मेरे ख्याल में जब इन्होंने जितनी भी मुलाकातें बंद कर दें, हम खुद ही, हमें पता है कि इमरान खान ने क्या कहा हुआ है, और यहाँ उनके पार्टी के लोगों को भी पता है क्या कहा हुआ है, और ये तहरीक अब रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आपके सामने जज डेट देते हैं और इमरान खान को रिहा करने को तैयार नहीं है।
हमें समझ आ रही है, हम उनके साथ यकजहती दिखा रहे हैं। उनको हमारी यकजहती भी मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं पड़ रही है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें नहीं नज़र आ रहा कि इमरान खान कई महीनों तक उन्होंने नाजायज़ कैद में ही इमरान खान को रखना है, और इमरान खान की रिहाई हमें नहीं नज़र आ रही आगे, और ना हमारे लॉयर्स को समझ आ रही कि क्या करें। और अब हम सिर्फ पीटीआई की लीडरशिप को ही देखेंगे कि वो अब हमें बताए कि अब हमारे भाई को किस तरह से रिहा करवाया जाएगा। अब मैं अली अमीन गंडापुर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नस्तईन। सबसे पहली बात तो ये है कि 26वीं तरमीम जो हुई है ये बेसिकली अदलिया की आज़ादी ख़त्म कर दी गई है उससे, और ये एक माशाअल्लाह लग गया है अदलिया के ऊपर। इस मुल्क में तो माशाअल्लाह लगा ही हुआ है, अदलिया पर भी माशाअल्लाह लगा दिया गया है, और जिन लोगों ने इसको पास किया और वोट दिया है तो पूरी कौम जान ले कि वो इस कौम की और अदलिया की आज़ादी के गद्दार हैं सारे के सारे जो भी हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो ड्रामा शुरू है यहाँ पर कि पहले वो वकील साहब आए, पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान साहब की पेशी लगी हुई है। वकील साहब कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, प्रोसिक्यूशन वाला कह रहा है वकील उनका कि मुझे पता ही नहीं है। अब ये वकील साहब को अब इसका क्या जवाब मैं दूँ? मेरे ख्याल में वकील साहब कोई सत्तू तो मेरे ख्याल में पी के थोड़ी सी नींद आती है, कोई और सत्तू पिया हुआ था कि उसको पता ही नहीं है, पूरी दुनिया को पता है उसको पता नहीं है। आज जज साहब छुट्टी पे चले गए, पता भी सुबह चला, तो ये भी फिर पेशी दी है इन्होंने 26 तारीख को। तो मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ पूरी कौम को कि अब इसके ऊपर फिर कोई छुट्टी पे होगा या कोई बीमार होगा या कोई शायद ये वाला वकील जो है प्रोसिक्यूटर जो है वो कोई एजी लग जाए जिस तरह पहले वाले को लगा दिया, क्योंकि इस केस में है ही कुछ नहीं। इस केस की जब हेयरिंग होनी है तो हमारी लीगल टीम के मुताबिक ये 3 मिनट भी ये केस सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि है ही कुछ नहीं, झूठा केस है। और आज तक केस इमरान खान साहब के लगे हैं जिसमें भी ये डिले कर करके इन्होंने ट्रायल हुआ है, सब में जमानत हुई है, था ही कुछ नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अब समझ आ गई है, और उम्मीद जो थी एक अदलिया से जिन्होंने हमें इंसाफ देना था, तो हमें समझ आ चुकी है कि ये तो इनके बस में तो कुछ नहीं है। इनके बस में जब कुछ नहीं है तो फिर हमारे पास ऑप्शन वही है अपना आईनी हक कि हम सड़कों के ऊपर अपना इंसाफ लें, सड़कों के ऊपर हम आकर अपनी तहरीक चलाएं। और तहरीक में लास्ट में उन्होंने गोलियां चलाई। मैं बार बार कहता हूं फिर मीडिया वाला मेरा ये वाला क्लिप काट लेते हो आप लोग, कोई चला दिया करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूं ना, क्लियर ऐलान है हमारा कि अब अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है, हम भी ठोकेंगे फिर, ठीक है। ये मजाक नहीं चलेगा। ये मुल्क हमारा है, हमारे इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बावजूद ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये कोई इसी हवाले हम नहीं कर सकते कि वो जो करे इस मुल्क में करता फिरे और हमें मारता फिरे और हम गोलियां खाते रहें और सीधे पेश करते रहें। दूसरी एक 2 क्वेश्चन आपके हैं, मैं पहले से ही आंसर कर देता हूँ। एक तो अपनी तहरीक हम शुरू करके दोबारा सड़कों पर आकर आईनी तौर पर अपना हक लेंगे। दूसरी बात जो है वो ये है, कुछ सवालों का जवाब करेंगे। ओवरसीज़ जो है वो इमरान खान के साथ क्यों है? उसकी वजह ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान की इज्जत को देखते हैं। पाकिस्तान का जो झंडा है और पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसके ऊपर उनकी वहाँ पे वैल्यू नज़र आती है कि वो किस मुल्क से हैं। हर मुल्क ऐसा ही होता है, किसी मुल्क का कोई बंदा भी किसी और मुल्क में जब होता है तो उस मुल्क का जो एक इज़्ज़त है, वकार है, वो डिपेंडेंट होता है उसके ऊपर कि कितनी इज़्ज़त दी जाती है उसको वहाँ पर। इमरान खान ने चूँकि पाकिस्तान की खुददारी की, खुद मुख्तारी की और पाकिस्तान के वकार की बात की हमेशा, इसलिए ओवरसीज़ फॉलो करते हैं इमरान खान को। अब ये जो हमसे सवाल होता है कि आप उनके साथ हैं या नहीं है, मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि जो भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहा है, हम उसके साथ हैं और हम उसके साथ हैं। और अगर ये समझते हैं कि उनका साथ देने से इनको तकलीफ होती है तो अल्लाह करे इनको और तकलीफ पहुँचे। हम पहुँचाना चाहते हैं तकलीफ, इनको पहुँचनी चाहिए तकलीफ इनको। मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ यहाँ से, हम आपके साथ हैं, आप इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएँ। आपको तो एक गोलियाँ भी नहीं मार सकते क्योंकि ये गुलाम है उन मुल्कों के, वहाँ से पाँव पकड़ते हैं, बूट पॉलिश करते हैं। तो आपको तो लिवरेज है इस चीज़ से, गोलियां भी आपको नहीं मार सकते। तो आप खुल के एहतजाज करें, आप खुल के इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि इमरान खान के लिए आवाज़ उठाना अपनी इस नस्ल के लिए, जनरेशन के लिए और पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाना है। वो जो कुर्बानी दे रहा है अपने लिए नहीं दे रहा, वो हमारी नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहा है, वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा है। तो ये क्लैरिटी हो जाए सबको कि तैयारी करो। इंशाअल्लाह ये जितना भी जोर लगा लें, इमरान खान न झुकने वाला है, न बिकने वाला है, न कोई डील करने वाला है। ये इनको पता चल गया है। इनके बयान सुने होंगे आपने कि हफ्ता नहीं टिकेगा, वो शुक्र है जो लोग उसको मिलते हैं। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान को मिलता हूँ। अगर मुझे ये सोच में निकाल दूँ अपने जहन से कि इमरान खान इस वक्त जेल में बैठा हुआ है,
तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें और उसका जज्बा, मुझे लगता है कि शायद मैं बनीगाला में मीटिंग कर रहा हूँ उनसे, वो डटा हुआ है क्योंकि उसका ज़ाती इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कौम की जंग लड़ रहा है। उसके अंदर एक जज्बा जो है वो ये है कि मैं अपनी कौम के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, तो वो डटा हुआ है। हम तो बाहर घूम रहे हैं, हम भी डटे हुए हैं। अब ये तहरीक जो दोबारा अब शुरू होने लगी है, इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। आर या पार इसलिए होगा क्योंकि एक अदलिया रह गई थी कि हम इंसाफ मांग लें उससे अपने आइन के मुताबिक, उनका हाल भी हमने देख लिया है। बाकी तो सब तमाम इदारे आपके सामने ही है। तमाम इदारे किस काम पे लगे हुए हैं, किस एजेंडे पे लगे हुए हैं, वो आपके सामने है। 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान को ख़त्म करो, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करो। नहीं उसको ख़त्म कर सके इंशाल्लाह, न तहरीक इंसाफ ख़त्म कर सकते हैं इंशाल्लाह। इनकी ये फिरौनियत ख़त्म होगी, इनके जो माफिया बना हुआ है पाकिस्तान पे काबिज है पिछले 77 ईयर से, ये माफिया ख़त्म होगा। पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी होगी, पाकिस्तान में अदलिया भी आज़ाद होगी, पाकिस्तान की जमहूरियत भी आज़ाद होगी, पाकिस्तान की पार्लियामान भी आज़ाद होगी और पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ भी आज़ाद होगी इंशाल्लाह। और कुछ बंद होगा, सब कुछ इनका बंद होगा इंशाल्लाह। सर जो तहरीक की बात करें, कब से आगाज होगा, क्या है पख्तूनख्वा के शर्म करो, हया करो, इस तहरीक के बारे में शर्म करो, हया करो। तहरीक के बारे में मैं यही कहूँगा कि तहरीक के लिए लाएमल बन रहा है, वो लाएमल बनेगा, उस लाएमल के मुताबिक हमने इंशाल्लाह काम करना है और उसके ऊपर जैसे जैसे वो चीज़ आगे आएगी आपके सामने आती रहेगी। कुछ कहना उसके पहले की बड़ा वक्त भी है और इस प्लान मैंने बताना भी नहीं है, ठीक है। प्लान बताए बगैर हमने अपने कार्रवाई करनी है, क्योंकि मैं मोटरवे पे आता हूँ तो 6-6 जगहों पे खड्डे मार लेते हैं, 2-2 किलोमीटर रोक के पूरे पंजाब की पुलिस यहाँ ले आते हैं। अब मैं इस पहाड़ से आऊँ, मैं उस पहाड़ से आऊँ, मैं कोई खंदक खोदूँ, मैं कोई सुरंग खोदूँ, ये मैं बताऊँगा नहीं ताकि इनको पता ही ना हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ। और पूरे पाकिस्तान से हम आएंगे, अपने तरीके से आएंगे और फिर रिपीट कर रहा हूँ, चला देना। इस दफ़ा हम हथियार लेके आएंगे, मेरे मजहब ने मुझे कहा है, मेरे मजहब ने इजाज़त दी है कि मैं अपना डिफेंस करूँगा, मेरे आइन ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं अपना डिफेंस करूँगा। मेरे पैसों पे खरीदी हुई गोली अगर मेरे सीने में मारी जाएगी तो फिर जो मैं अपने पैसों से गोली खरीदता हूँ, मैं हक रखता हूँ कि ऐसे बंदे को मैं भी गोली सीने में मारूँ। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमारी वाली तो फिर सीने में होगी, इन सब की कमरों में होगी, कमरों में। सर कमर फेरनी है, कमरों में लगनी है। खान साहब ने कहा इस्लामाबाद नहीं आना, इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद में नहीं आना, ये उनका जो प्लान है उसमें इस्लामाबाद नहीं है। थैंक यू जी। अमेरिका में जो है 9 मई के लिए केस लगे हुए हैं, लाहौर हाई कोर्ट क्या वो चले जाएंगे 16 की 9 मई मैंने बता दिया अमेरिका नहीं। कादिर भाई आपा ने तो कह दिया कि अपना इस्लामाबाद नहीं आना, नहीं आना। अपने अपने शहर, मैंने सही किया, अपने अपने शहर बनते हैं। खान साहब ने बोला ना, तो मैंने सही किया। सर